कोई खटपट नहीं है, ये आप लोगों के लेवल पे खटपट है। महागठबंधन के सभी पार्टियों में पूरी स्पष्टता से लोगों को समझ है कि कौन कितनी सीटें लड़ेगा। एनडीए में कुछ भी ठीक नहीं। जब मुख्यमंत्री जी की ही तबीयत ठीक नहीं है, वो जिस मानसिक स्टेट से गुजर रहे हैं और खास करके भारतीय जनता पार्टी ने उनको कठपुतली बना दिया है, तो और कौन होगा। तेजस्वी यादव तो पहले से डिक्लेयर्ड है ही मुख्यमंत्री के उम्मीदवार। अभी भी वही महागठबंधन के लीडर हैं हाउस के अंदर। उनकी पार्टी बड़ी है, एमएलए की संख्या उनकी बड़ी है। नमस्कार, आप है न्यूज फॉर नेशन पर। मैं आपके साथ विजय सिंह। कल महागठबंधन की बड़ी बैठक हुई जिसमें कई निर्णय लिए गए हैं और साझा कार्यक्रम चलाने की बात कही गई है और सीटों को लेकर अभी तक फाइनल नहीं किया गया। और सीएम उम्मीदवार को लेकर जिस तरह से महागठबंधन में सीएम फेस कौन होंगे जिसको लेकर सवाल किया गया बिहार कांग्रेस के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष एवं राज्यसभा सांसद डॉक्टर अखिलेश प्रसाद सिंह से, तो बड़ा बयान देते हुए नजर आ रहे हैं सीएम फेस को लेकर। और क्या कुछ कर रहे हैं, पहले सुनिए उनकी बातों को। तो किसी को रोक थोड़ा ही है, सबको अपनी बात कहने का हक है। हम लोगों के संविधान में सब राजनीतिक पार्टियों को कैंपेन चलाने का, अपनी बात लोगों तक पहुंचाने का हक दिया है। तो उसके तहत राजग गठबंधन के भी सब लोग आते हैं, हम लोग भी सभी जगह जाते हैं। महागठबंधन कल बैठक में कोई निर्णय लिया सीटों को लेकर कहा जा रहा है कि खटपट हो गई महागठबंधन में। कोई खटपट नहीं है, ये आप लोगों के लेवल पे खटपट है। महागठबंधन के सभी पार्टियों में पूरी स्पष्टता से लोगों को समझ है कि कौन कितनी सीटें लड़ेगा। बिहार में जिस तरह से कांग्रेस लगातार एक्टिव नजर आ रही है, तो लगता है जिस तरह पिछले 2020 में जो जितने सीट दिए गए उतने बढ़ दिए जाएंगे। जब हम लोग एस्ट्रोलॉजर थोड़े ही हैं, अभी तो ये सवाल जाके आपको बिहार प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष से पूछना चाहिए, बिहार प्रदेश कांग्रेस के प्रभारी से पूछना चाहिए। ये सवाल मेरे लिए नहीं। मैं इतना जानता हूँ कि तालमेल सब ठीक हो गया। एनडीए में जिस तरह से खटपट देखने को मिला, चिराग पासवान का चुनाव लड़ने की बात कर लग रहा है एनडीए में कुछ भी ठीक नहीं। जब मुख्यमंत्री जी की ही तबीयत ठीक नहीं है, वो जिस मानसिक स्टेट से गुजर रहे हैं और खास करके भारतीय जनता पार्टी ने उनको कठपुतली बना दिया है, केवल दस्तखत करने के लिए रखा है। बाकी सारा निर्णय आरएसएस और बीजेपी के लोग ले रहे हैं। तो वैसे में किसी भी की तबीयत खराब हो सकती है। लेकिन एनडीए के नेता कह रहे हैं कि बिहार में विकास हो रहा है, डबल डेकर पुल बन रहे हैं, नए टर्मिनल बनाए जा रहे हैं। मैं बार बार एक बात कहता हूँ कि जो स्टेट बिहार वाज द बेस्ट एडमिनिस्ट्रेटेड स्टेट इन द कंट्री, सरदार वल्लभ भाई पटेल ने मुख्यमंत्रियों के सम्मेलन में कहा। उस स्टेट में हर जगह रोज हत्याएं हो रही हैं। हर कोई जिला नहीं है, कोई बाजार नहीं है जहां हत्या नहीं होती है। खुलेआम बोरिंग रोड चौराहा पर क्रिमिनल्स आके हत्या करते थे। पूरे बिहार क्या कमोबेश सिचुएशन में हुई। हर जगह रेप का केस सामने आता है, डकैती चोरी का केस आता है, छीनने छोड़ने का केस आता है। तो बिहार का सिचुएशन तो राम भरोसे है। नीतीश जी कुछ कर नहीं सकते हैं। एसपी कलेक्टर का पोस्टिंग भी ऊपर से हो रहा है, ऊपर कहाँ है वही नहीं किसी को मालूम। लेकिन आप आपराधिक घटनाओं को गिना रहे हैं, लेकिन खाली आपराधिक घटनाओं का नहीं। 20 साल पहले की बार बार कर रहे हैं कि 20 साल पहले कांग्रेस राज में लालू राज में क्या होता था, थोड़ा जाता था जाति कांग्रेस राज में 27% चीनी ये स्टेट पैदा करता था। नेशनल एवरेज का 27% चीनी, मतलब 1/4 से ज़्यादा चीनी उत्पादन बिहार करता था। और आज जो 27% की जगह 2% से भी नीचे चला गया। क्या बात करते हैं। बेस्ट एडमिनिस्ट्रेशन था कांग्रेस हुकूमत में, जो पहले मैं बताया। बेस्ट चीनी का प्रोडक्शन था। बाकी पब्लिक सेक्टर में इन्वेस्टमेंट पहली पंचवर्षीय योजना से लेकर दूसरी पंचवर्षीय योजना तक चले आइए, किसी भी स्टेट से ज़्यादा था बिहार में। अब तो कुछ है ही नहीं। पढ़ाई लिखाई दवाई सिंचाई सब समाप्त है। छात्र नौजवान पूरे जहाँ दुनिया में सबसे युवा राष्ट्र भारत, और भारत में सबसे युवा स्टेट बिहार,
और यहाँ नीतीश जी की हुकूमत में 4 करोड़ से ज़्यादा नौजवान यहाँ डिग्री लेके बाहर हरियाणा, दिल्ली, पंजाब, बेंगलोर, बॉम्बे, मद्रास सब जगह नौकरी के लिए अपना दरवाजे-दरवाजे घूम रहे हैं। यहाँ 5 लाख नौकरी रिक्तियाँ हैं बिहार सरकार में, वो भी नहीं भर रहा है, केवल एडवर्टाइज करके लोगों को नौकरी दे सकता है, वो भी नहीं हो रहा है। तो कितना गिनाएँ हम? नीति आयोग का रिपोर्ट देखिए, 6 महीना पर जो आता है रिपोर्ट भिन्न-भिन्न स्टेट का, उसमें 28 बड़े राज्यों में प्रायः सभी विभाग में का हालत खराब है और 28वें स्थान पर बिहार आता है, किसी में 27वें स्थान पर 1-2 छोड़ दीजिए, तो सब में अंतिम स्थान पर हम लोग। पर राहुल गांधी बिहार चिराग पासवान की भी तो उन्होंने एक कार्यक्रम में कहा कि 143 सीट पर क्या चिराग पासवान अब इसका निश्चित उत्तर तो आपको चिराग पासवान जी ही देंगे। चिराग पासवान बड़े नेता हैं और दलित समाज में उनकी पैठ है, इस बात को कोई इनकार नहीं कर सकता। मांगी चिराग पासवान आपस में कौन दलित का बड़ा नेता है? तो हमको लोग पंचायती के लिए बुलाएगा तो हम दोनों को मिलवाएंगे। अरे भाई, उन लोग का लड़ाई से हम लोगों को क्या मतलब? बिहार में तो और कौन होगा? तेजस्वी यादव तो पहले से डिक्लेयर्ड है ही मुख्यमंत्री के उम्मीदवार, अभी भी वही महागठबंधन के लीडर हैं हाउस के अंदर। उनकी पार्टी बड़ी है, एमएलए की संख्या उनकी बड़ी है। तो और यार कौन मेरे तुम्हारे चेहरा पर जाएंगे? उन्हीं के चेहरे पर जाना ही आपने है। साफ तौर पर सुना, अखिलेश प्रसाद सिंह सीटों को लेकर साफ तौर पर कर रहे हैं कि ये सवाल तो प्रदेश अध्यक्ष और जो प्रभारी हैं उनसे पूछा जाएगा, लेकिन जिस तरह से जो सीएम फेस को लेकर साफ तौर पर स्पष्ट करते हुए जा रहे हैं कि देखिए जो सदन का नेता कौन है, तेजस्वी यादव ही हैं, तो सीएम उम्मीदवार भी महागठबंधन के तेजस्वी यादव ही हैं। शुभम न्यूज़ के साथ